आइए बच्चों, परसों परसों एक अपना लाइव सेशन हुआ था जिसमें हमने आपको एनसीईआरटी की बुक कैसे रीड करनी है ये बताया था। और उस टॉपिक में हमने मैग्नीशियम टॉपिक के बारे में काफी सारा मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ पढ़ा था और मैग्नीशियम टॉपिक से जुड़ा हुआ केमिकल रिएक्शंस काफी सारी पढ़ी थी, समझाई गई। ठीक है, तो यहां पर उस पर्टिकुलर टॉपिक पर मैंने 10 क्वेश्चन फ्रेम किए। ठीक है, अब यहां पर अच्छे से समझना 10 क्वेश्चन फ्रेम कैसे हो गए। जनरली क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान करके चलिए आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, और उस टॉपिक में पर्टिकुलर पैराग्राफ होता है। ठीक है, समझना, अच्छे से समझना। अब मान करके चलो यहां पर 5 लाइनें हैं और इन 5 लाइनों में जब आप बैक एक्सरसाइज में जाते हैं या वहीं पर आपको 3 क्वेश्चंस मिलते हैं। कितने क्वेश्चंस मिलते हैं? 3 क्वेश्चंस। तो क्या इन 5 लाइनों में केवल 3 क्वेश्चंस ही बनाए जा सकते हैं? नहीं, और भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं और फ्रेम किए जाते हैं। तो जो बच्चे ये 3 क्वेश्चन और इनके आंसर्स रटते रहते हैं, ठीक है, वो बोर्ड एग्जाम पेपर में कई बार अच्छा नहीं कर पाते हैं। रीजन क्या है कि इन 5 लाइन पर मे भी पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है कि मान करके चलो आपको 50 क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से, अलग अलग एस्पेक्ट से, अलग अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो जो अलग अलग क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं वो भी बोर्ड एग्जाम पेपर में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो जरूरी नहीं मैग्नीशियम रिबन पर बेस्ड की, जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है और जो आपने क्वेश्चन बैंक में या एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं वही बोर्ड एग्जाम पेपर में पूछे जाए। उस टॉपिक पर और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या फ्रेम किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, हम लोग इस वीडियो में वो चीज कवर करेंगे। और ये जो टेक्निक है पढ़ने की, इसको आप सीखिए, आगे आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। जैसे जो बच्चे अभी इस वक्त बोर्ड एग्जाम पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मैथ्स की कर रहे हो, चाहे वो साइंस की कर रहे हो या किसी भी टॉपिक की कर रहे हैं, तो क्वेश्चन बैंक से जनरली आप लोग पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, देन आफ्टर आंसर पढ़ते हैं। तो उसके आंसर को पढ़ करके, अब उसके आंसर में फॉर एग्जांपल मान करके चलिए 10 लाइनें हैं, तो उसके आंसर में जो 10 लाइनें, उस 10 लाइनों में कम से कम मान करके चलिए 50 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन आप अपने हिसाब से फ्रेम करिए एंड देन आफ्टर उसको अलग अलग एस्पेक्ट से, अलग अलग एंगल से तैयार करिए, तो वो टॉपिक भी तैयार हो जाएगा और उस टॉपिक पर बेस कई सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो घुमा घुमा करके अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, आप वो भी तैयार करेंगे। ऐसे सिचुएशन में उस टॉपिक पर जो बैक एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन दिए हैं वो तो तैयार होंगे ही होंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप खुद से प्रिपेयर करके या फ्रेम करके तैयार करेंगे, वो आपकी तैयारी को एक अलग लेवल पर ले जाएगा। ठीक है, आइए वापस आते हैं और इस टॉपिक पर डिस्कशन और आगे जो है और बहुत ज्यादा करेंगे। वापस आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। तो इसमें पूछा गया है, पहला क्वेश्चन ये बनाया हमने कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर। अगर मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाए, एयर में बर्न किया जाए तो क्या होगा? सो आंसर इज वेरी क्लियर, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ ब्राइट व्हाइट फ्लेम। याद रखिएगा, मैग्नीशियम रिबन कैसे बर्न करेगा? ब्राइट व्हाइट फ्लेम में बर्न करेगा एंड विल फॉर्म्स व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न कर रहे हो, ठीक है, सो मैग्नीशियम का फॉर्मूला हो जाएगा Mg। अब आप इसे बर्न कर रहे हैं तो कोई भी चीज जब बर्न होगी तो ऑक्सीजन की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो अब इस लाइन से देखो कि बर्न किया जा रहा है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो ये आप अपनी तरफ से यहां पर क्या कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं अपना दिमाग लगा करके। तो इस तरीके से चीजों को, टॉपिक्स को क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है, देन आफ्टर, अब सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो MgO बना लेगा, बात खत्म। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा इसके साथ साथ हीट और लाइट भी मिलेगी। तो ये जो लाइट निकलेगी ना बेटा, ये जो लाइट होगी ये ब्राइट व्हाइट फ्लेम होगी, जिसे डेजलिंग व्हाइट शब्द से एनसीईआरटी में डिनोट किया गया। ठीक है, एंड फॉर्म्स व्हाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम व्हाइट ऑक्साइड मिलेगा बेटा, ये व्हाइट पाउडर होगा। कैसा होगा बेटा? व्हाइट पाउडर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगला क्या है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। अब देखो वही चीज यहां पर पूछ ली गई ना जो हमने यहां पर बताई है, तो यहां पर समझो कि अब क्वेश्चन में अब वहां पर रिएक्शन करके तो दिखाई नहीं गई, लेकिन पूछी जा सकती है ना कि मैग्नीशियम को बर्न करोगे तो कौन सी जो केमिकल रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, वो केमिकल इक्वेशन बना करके रिएक्शन करा के दिखाओ, है कि नहीं? तो इस तरीके से सोच के पढ़ो। सो यहाँ पर क्या लिया गया, सिंपल है, मैग्नीशियम लिया और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ली गई है, एयर ली गई, उस एयर में ऑक्सीजन होगा। अब थोड़ी सी जैसे ही आप हीट देंगे तो मैग्नीशियम जब अपनी आयनिक स्टेट में जाएगा तो बनाएगा Mg++। ठीक है, और ऑक्सीजन जब अपनी ऑक्साइड स्टेट में जाएगा, आयनिक स्टेट में जाएगा तो O- बनाएगा।
अब O2 यानी ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है तो ये 2 आयन बनेंगे, तो आप इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लोगे तो Mg भी कितने बन जाएंगे, 2 प्लस प्लस बन जाएंगे। ये MgO से कंबाइन हो जाएगा, ये वाला MgO से कंबाइन होगा, तो क्या बना देगा MgO, और कितने मॉलिक्यूल्स, 2, साथ ही साथ हीट मिलेगी और साथ ही साथ क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट। अब इस बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, अब क्या ये वहां लिखा हुआ है, नहीं, हमने फ्रेम किया ना, इसी तरीके से आप भी फ्रेम करो कि अब वहां पर मैग्नीशियम को बर्न किया जा रहा है तो वो एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक होगा। अब सिंपल सी बात है, जब आप कोई चीज जलाते हो तो हीट निकलती, लाइट निकलती है। अब हीट निकल रही है, हीट मिल रही है, तो हीट मिलने के कारण ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, बिकॉज हीट और लाइट यहां पर निकलती है। तो क्या एनसीईआरटी की किताब में ये लिखा है? तो अब एक एक लाइन को इतना डेप्थ में एक्सप्लेन करेंगे तो वो जो इतनी पतली किताब है वो इतनी मोटी हो जाएगी। तो उन 3 लाइनों को पढ़ करके, 4 लाइनें जो मैग्नीशियम पर बेस्ड एनसीईआरटी में लिखी गई हैं, उनको पढ़ करके कैसे और चीजें फ्रेम डेप्थ में जाकर के उसकी चीजों को समझना, तैयार करना, ये सीखिए, आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, यहां पर क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ फ्लेम व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स? तो जब मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है तो उसकी फ्लेम का कलर क्या होता है, ब्राइट व्हाइट फ्लेम होती है, या इसे डेजलिंग व्हाइट भी कहते हैं। डेजलिंग व्हाइट कलर की फ्लेम होगी, मतलब काफी चमकदार सफेद होगी, जैसे कि आप छुरछुरिया जलाते हैं दिवाली में, तो वो जो छुरछुरिया जब जलती है या अनार जलता है तो ब्राइट व्हाइट एकदम फ्लेम होती है, वही कलर, वैसी ही फ्लेम का कलर मैग्नीशियम का होगा जब मैग्नीशियम बर्न किया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर। जब मैग्नीशियम को आप एयर में बर्न करोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। तो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, MgO। ये ऑलरेडी हमने आपको यहां पर करके दिखाया था, रिएक्शन करके दिखाई थी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपका MgO। इसे क्या कहेंगे बेटा, MgO का नाम भी याद रख लो, बोले क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, MgO का नाम क्या होगा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ द नेक्स्ट, क्लियर हो गया। व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड? अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना मेरे भाई, इसका नेचर कैसा होगा, तो ये बेसिक नेचर का होगा। याद रखना, अगर मेटल का ऑक्साइड हो या मेटल का हाइड्रोक्साइड हो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सब बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, बेसिक। याद रखना, कोई भी मेटल का ऑक्साइड या मेटल का हाइड्रोक्साइड या अमोनियम का हाइड्रोक्साइड, ये सब बेसिक माने गए हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक। अब यहाँ बेसिक की जगह एल्कली भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, क्यों, क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व होने पे हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, एल्कली बोलेंगे, और अगर नहीं बनाएगा तो एल्कली नहीं बनाएंगे, एल्कली नहीं बोलेंगे। नाउ द नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन बर्न्ट मैग्नीशियम पाउडर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर? अब जब आप वो जो मैग्नीशियम, आप अभी एक मिनट यहां पर देखना, मैग्नीशियम को क्या किया था, एयर में बर्न किया था, तो यहां पर MgO बना था। अब इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे तो 2 MgO, तो ये व्हाइट पाउडर था। क्या बेटा, व्हाइट पाउडर था। ठीक है, तो बेटा ये जो व्हाइट पाउडर है, जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे, अब ये जो MgO है, इस MgO को आप पानी में डिसॉल्व करोगे H2O में, तो क्या बनेगा, तो ध्यान से देखिएगा कैसे। अब ये अपनी आयनिक स्टेट में जाएगा तो क्या बनाएगा, Mg++ और O-। अब क्या ये आपको एनसीईआरटी की किताब में वहां करके दिखाएंगे, बट पूछा जा सकता है ना, तो यही तो खुद से सोचना है एज अ स्टूडेंट, टीचर के लेवल पे, कि टीचर इसको घुमा करके अलग अलग एंगल पर, अलग अलग पॉइंट्स से कैसे इस पर क्वेश्चन फ्रेम करके पूछ सकते हैं, ये हमें खुद सोचना है और उसके आंसर तैयार करने हैं। तो जिस डेप्थ में, जिस लेवल पे आपकी तैयारी होगी, फिर वो एक अलग ही होगी। वापस आते हैं, आयनिक स्टेट में जाएगा H2O, जब आयनाइज होगा, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, जब H2O आयनाइज होगा तो ये बनाएगा H+ और OH-। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे क्या बनाएगा, H+ और OH-। ठीक है, तो ये जो O- है, O के पास कितने माइनस है, 2, तो ये O जो है इस H से कंबाइन होकर के ये भी क्या बना देगा, OH-। तो अब OH- कितने हो गए, 2, तो कितने माइनस आयन हो गए, 2, और Mg के पास कितने प्लस हैं, 2, तो दोनों आपस में कंबाइन होकर के MgOH बना देंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और इसका नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। कैसा नेचर होगा, बेसिक, क्योंकि हमने आपको बताया ही था कि मेटल का ऑक्साइड और मेटल का हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का होता है, तो ये भी बेसिक होगा, अब ये भी बेसिक होगा। अब यहां पर देखो, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी फ्रेम हुआ, जब हमने ये 10 क्वेश्चन फ्रेम किए तब नहीं फ्रेम हुए, मेरे दिमाग में नहीं आए, लेकिन अभी जब आपको पढ़ा रहा है तो मेरे दिमाग में एक प्रेजेंट क्वेश्चन खुद आ गया। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर है और MgOH क्या है, सॉल्यूशन या लिक्विड स्टेट में है, सॉल्यूशन या लिक्विड स्टेट में है। तो अब इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि, ध्यान से सुनना बस,
यहां से देखो कि अभी तुरंत एक क्वेश्चन दिमाग में ताजा ताजा बना कि अगर व्हाइट पाउडर लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड का, इसमें ब्लू लिटमस पेपर डाला और रेड लिटमस पेपर डाला, तो ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर पे क्या चेंज आएगा? और जब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर को पानी में डाल दिया, फिर उस सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर या रेड लिटमस पेपर डाला, ब्लू लिटमस पेपर डाला या रेड लिटमस पेपर डाला पाउडर स्टेट में, तो क्या होगा? और ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर डाला, तो अगर लिक्विड स्टेट में डाला या आयनिक स्टेट में डाला, जब इसका सॉल्यूशन बना दिया था, तो क्या होगा? सो द आंसर, अब देखो ये क्वेश्चन ताजा बना है, तो जब वो पाउडर में, उसके मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर में ब्लू लिटमस पेपर या क्या कहते हैं रेड लिटमस पेपर डालोगे, तो उसमें कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन वही मैग्नीशियम ऑक्साइड में ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर डालोगे, तो ये रेड लिटमस पेपर को क्या कर देगा? ब्लू कर देगा, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड और बेसिस टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो क्योंकि ये आयनिक स्टेट में हो जाएगा। अब यहां पर फिर एक क्वेश्चन मेरा बन गया तुरंत दिमाग में कि अब जब ये पाउडर की स्टेट में होगा, तो ये रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करा रहा, रेड लिटमस पेपर का, लेकिन लिक्विड स्टेट में या सॉल्यूशन स्टेट में, तो रेड लिटमस पेपर का कलर क्यों चेंज करा रहा है? तो क्योंकि जब ये पाउडर फॉर्म में होगा तो इसके आयंस फ्री नहीं है, लेकिन जब ये लिक्विड स्टेट में होगा या आयनिक स्टेट में होगा या सॉल्यूशन की स्टेट में होगा, तो इसके आयंस फ्री होंगे। तो जब इसके आयंस फ्री होंगे तो Mg++ अलग होंगे और OH- फ्री होंगे। तो इसके आयंस जब फ्री होंगे तो वो रेड लिटमस पेपर से रिएक्ट करके उसका कलर चेंज करा देंगे। वहीं जब ये पाउडर की स्टेट में होंगे तो वो क्या कहते हैं, रेड लिटमस पेपर से के ऊपर जो केमिकल लगा रहता है उससे रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन और है कि रेड लिटमस के पेपर के ऊपर जो केमिकल लगा रहता है वो क्या होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है। तो इस तरीके से अगर डेप्थ में जाते चले जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ पर देखो दो नए क्वेश्चंस और हमने बना दिए कि अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पर रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर डाला जाए और मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर स्टेट पे रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर डाला जाए, तो किस पर कलर चेंज होगा और क्यों चेंज होगा? दो क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये और अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्या ये एनसीईआरटी में क्वेश्चंस फ्रेम करके दिए गए हैं? द आंसर इज नो, कि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस तो तैयार करके लिख करके तो दिए नहीं गए, लेकिन क्या पूछे नहीं जा सकते? या क्या केवल उतने ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो बैक एक्सरसाइज में लिखे वही वही रट लो? नहीं, ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो ये अपने हैंड से, अपने एंगल से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें तैयार करनी है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? नाउ द नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्शन ऑफ लिटमस पेपर? एक्शन ऑन लिटमस पेपर, तो रेड लिटमस पेपर क्या होगा? ब्लू हो जाएगा, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर कोई चेंज नहीं करेगा। तो वंस अगेन ये जो लिटमस पेपर ब्लू, रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा। तो ये जो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा, ये इसकी सॉल्यूशन की स्टेट या लिक्विड सॉल्यूशन में जब इसको पानी में डिसॉल्व कर दिया जाएगा तब शो करेगा, लेकिन अपनी पाउडर की स्टेट में शो नहीं करेगा। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि जब ये अपनी आयन वो लिक्विड स्टेट में होगा, जब ये सॉल्यूशन स्टेट में होगा, तो इसके आयन फ्री टू मूव होंगे, फ्री टू रिएक्ट होंगे, जो कि रेड लिटमस पेपर के केमिकल से रिएक्ट कर पाएंगे। लेकिन जब वो पाउडर स्टेट में होंगे तो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट, Why should magnesium ribbon be cleaned before burning? अब मैग्नीशियम रिबन को आपने बुक में एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर पे रब कर लेना। अब वहां तो यही लिखा है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर पे रब कर लेना, लेकिन अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, अब वहां तो क्वेश्चन एनसीईआरटी के तो ये तो है ही है कि उसको रब क्यों किया जाएगा। देखो बेटा, मैग्नीशियम जो होता है वो काफी एक्टिव मेटल की कैटेगरी में आता है। तो जब एक्टिव मेटल की कैटेगरी में आता है तो एटमॉस्फेयर में आपको एयर तो भर भर के मिलेगी। अब इस एयर में काफी सारी गैसेस होती है, उसमें एक गैस होती है ऑक्सीजन। तो होता क्या है बेटा, ये जो ऑक्सीजन गैस है ना, ये ऑक्सीजन गैस जाकर के मैग्नीशियम से रिएक्ट कर लेती है और बना देती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली सी लेयर। किसके ऊपर? मैग्नीशियम के ऊपर। अब जब आप उसे सैंड पेपर पे रब करोगे तो ये जो ऑक्साइड लेयर है मैग्नीशियम के ऊपर, मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर बन चुकी है मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर, और थोड़ा बहुत डस्ट और सैंड पार्टिकल्स जो उस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर आ चुके होंगे। जब आप उसे सैंड पेपर पे रब करोगे तो ये अपर लेयर क्या हो जाएगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की हट जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मान करके चलो ये तो हमारा प्योर मैग्नीशियम है, लेकिन अब एटमॉस्फेयर से लगातार कहीं भी रखा होगा, एटमॉस्फेयर से लगातार ऑक्सीजन जो है, एटमॉस्फेयर से लगातार जो ऑक्सीजन है वो इसके कांटेक्ट में आ रहे होंगे। कौन? एयर। एटमॉस्फेयर से लगातार एयर,
अब उस एयर का एक मेन कंपोनेंट होगा ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन इस मैग्नीशियम से रिएक्ट करके एक लेयर बना देगा पतली सी, एक पतली सी लेयर इसके ऊपर बना देगा। और ये जो लेयर होगी ये किसकी होगी बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। क्लियर हो गया? ये जो लेयर होगी ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की होगी। ठीक है, तो जब आप इसको सैंड पेपर पे रब करोगे तो ये जो लेयर है बेटा ये हट जाएगी, प्योर मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा। और जब प्योर मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा तभी तो जाकर के ये मैग्नीशियम रिबन बर्न करके मैग्नीशियम प्योर मिलेगा। जब आप बर्न करोगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई तो दोगे ही दोगे, आप नेचुरली मिलेगी, और थोड़ी सी हीट दोगे तभी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन पाएगा। ठीक है, ताकि जो नेचुरली जो लेयर फॉर्म में है वो हट जाए और प्योर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ले। नाउ द नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। अब यहां पर ये तो क्वेश्चन बैंक एक्सरसाइज में इस तरीके से तो दिया नहीं गया, लेकिन क्या पूछा नहीं जा सकता? पूछा जा सकता है। तो उन 3-4 लाइन को जो बुक रीडिंग कराई थी उस वक्त आपको बताया था, सिखाया था कि कैसे पढ़ो। अब वहां पर इतने सारे क्वेश्चंस बना लिए, टोटल अगर इसमें काउंट करोगे तो ये 3 क्वेश्चन और है, तो ये टोटल हमने बनाए 10 क्वेश्चन ये, और इस एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ये हो गए, अलग अलग करके पूछा जा सकता है। और 2 क्वेश्चन हमने और फ्रेम करा दिए अभी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में दोनों में लिटमस पेपर का कलर कौन चेंज करेगा और क्यों करेगा, बताया कि नहीं बताया? तो 2 क्वेश्चन वे हो गए, तो 10 3 13 प्लस 2 15। अब हमने देखो पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पर 2 क्वेश्चन और बना दिए। अब क्या 15 क्वेश्चन ही बन सकते हैं? और भी बन सकते हैं, अगर डेप्थ में जाया जाएगा, दोबारा सोचा जाएगा और सोचा जाएगा, और हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपके मन में भी बन रहा हो। अगर बन रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तो इस तरीके से पढ़ो कि 3 लाइन से 30 लाइन कैसे बनानी है, समझ रहे हो? जब इस तरीके से पढ़ोगे और पढ़ाया जाएगा तभी पढ़ोगे। ठीक है, तो अच्छी तैयारी होगी और एक इस स्तर की तैयारी होगी जो आपने कभी सोची होगी, और इतना अच्छे से आपको समझ में आएंगी चीजें कि आपको पढ़ाई में आनंद आने लगेगा। ठीक है, वापस आते हैं टॉपिक। ठीक है, तो जब यहां पर क्वेश्चन ये है कि जब मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है तो पहले चैप्टर में है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, न्यूट्रलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स। तो कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शंस बनेंगी जब मैग्नीशियम जो होगा वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ये 2 हो जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन क्यों? क्योंकि ये दोनों कंबाइन होकर के एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? जब 2 सिंपल कंपाउंड्स कंबाइन होकर के नया कंपाउंड बनाते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के एक कंपाउंड बना रहा है, 2 जुड़ रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो मैग्नीशियम कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। दूसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, बताया गया था। तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग, ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। तीसरा कंबशन रिएक्शन है, क्योंकि बर्न किया जा रहा है, यहाँ पर हीट और लाइट मिल रही थी, याद आया? तो कंबशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं और कहा जा सकता है। और एक्सोथर्मिक है, बोले क्यों? क्योंकि यहाँ पर हीट मिल रही है, इस रिएक्शन में हमें हीट मिल रही है, तो इस वजह से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो गई। अब यहाँ पर और अगर बनाने आओगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, और कंबशन रिएक्शन क्या होती है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। तो अभी 15 बने थे, अब इन सब पर और बनाने जाओगे तो 20 बन जाएंगे। तो इस तरीके से 15 से क्वेश्चन पे क्वेश्चन, फिर उस पे क्वेश्चन पे उसके आंसर पे फिर एक क्वेश्चन, फिर जो उसका आंसर है उस पर। तो इस तरीके से जो एक फ्लो चार्ट बनाओगे ना दिमाग में, तो वो जो टॉपिक की डेप्थ जो होगी ना, जिस डेप्थ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक को होगी, अच्छों को उस टॉपिक पर नहीं होगी। इस तरीके से पढ़ोगे तो जो नए क्वेश्चंस किसी भी आप सीबीएसई नए क्वेश्चंस फ्रेम करके पूछता है, अब ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन, ये सब क्यों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी में यही सारी चीजें अप्लाई की जाएंगी कि वो जो एज इट इज जो रटाफिकेशन था या वो जो क्वेश्चन है ये आंसर है और यही हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इनको तैयार कर लो, इनको याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। अब वो चीजें नहीं होंगी आने वाले वक्त के साथ। एनसीईआरटी जब नई एजुकेशन पॉलिसी को सीबीएसई फॉलो करेगा ना, तो इसी तरीके से उसके डेप्थ में क्वेश्चंस फ्रेम करता हुआ पूछेगा, और जब आप इस स्तर की तैयारी करोगे तभी आंसर कर पाओगे। वरना ये जो रटाफिकेशन कर रहे हैं या रटंत विद्या पर काम कर रहे हैं ना, वो बच्चे आने वाले वक्त में उनको बहुत सफर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से तैयारी करना चालू कर दीजिए, और केवल उस टॉपिक को नहीं, जो टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे इस तरीके से एक अलग डेप्थ में, उसके आंसर में भी क्वेश्चंस फ्रेम करना और उसको तैयार करना और सोचना। और जब आप पढ़ो ना तो इस तरीके से तैयारी भी करो
कि आप जो भी पढ़ रहे हो ना उसको अच्छे से सोचो, उसके बारे में एक टॉपिक पढ़ो, एक पैराग्राफ पढ़ो, उस पे अलग-अलग क्वेश्चंस फ्रेम करो, उसके बारे में सोचो, मनन करो, उसके बारे में सोचो, अच्छे से तैयारी करो। तो इस तरीके से तैयारी करोगे ना, तो फिर जो आपकी तैयारी होगी, जो मजबूती मिलेगी आपको टॉपिक को लेकर के, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि मैग्नीशियम से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए। ठीक है? और आप इस तरीके से तब सोच पाओगे जब आपको पढ़ाया जाएगा, तो वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो कहीं भी पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी काफ़ी सारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक करने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे हैं।